एक और गहरी बात है, जो भी अपना जीवन देता है ना सत्य के लिए, आत्मा परमात्मा के लिए, उसका निश्चित कल्याण होता है जी, होता ही है। देर अबेर चलो हो भी जाए, बट होता जरूर है। लगा बस रहे वो, जिस गुरु में भी उसको श्रद्धा है, प्रेम है, अपना लगा रहे लगा रहे लगा रहे, तो निश्चित उसका कल्याण होता है। हताश बस नहीं होना चाहिए। पत्थर में भी भाव रख के करोगे ना तो कल्याण हो जाता है, बता रहा हूं। क्योंकि यहां कुछ भी पत्थर नहीं है, सब परमात्मा है। रियल बता रहा हूं, यहां कुछ भी जड़ वड़ नहीं है, सब परमात्मा है। आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, तो वहां से भी कल्याण होता है। अब आपका लक्ष्य रिद्धि सिद्धि पाना है, बौद्धिक ज्ञान बढ़ाना है, तो वो भूल जाओ, कुछ नहीं होना है और बर्बाद होगे। लक्ष्य केवल स्वयं को जानना रखो या परमात्मा, दोनों एक ही बात है। बोलने में दो बोल रहा हूं बस, है ना। और लक्ष्य सही हो गया और लगे ही रहे, बस बात खत्म। प्रेम से लगे रहो, भले कुछ मत मिले, क्योंकि कोई धंधा थोड़ी नहीं कर रहे हैं अपन, है ना। प्रेम से लगे रहो। और जहां पे भी किसी आत्मवान का सत्संग मिलता है, कभी नहीं छोड़ना। अपन असली चीज को ही छोड़ते हैं, बचते हैं। और एक दिया भी जलाया हो ना कभी, एक दिया भी जलाया हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, याद रखना। लक्ष्य बस सही रखना। एक फूल चढ़ाए हो, भगवत भाव से कुछ भी किए हो जीवन में, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जो आपके बस में है, कर्म की दृष्टि से भी बोल रहा हूं मैं, वो भी व्यर्थ नहीं जाता। खतरनाक जो चीजें हैं ना, वो चालाकी है, बौद्धिक ज्ञान है, वो ही डेंजर है अभी के समय में। आपकी जो आंखें हमेशा अनंत में ताकती हैं, जो कभी एक वस्तु पे केंद्रित नहीं होती हैं, वो आपने धीरे धीरे अभ्यास किया हुआ है या एक साथ घटा है? हमारे साथ कैसे घटा? नहीं, ये अभ्यास नहीं है कोई। ये बस जब आपका स्वयं का जब बोध होता है ना,
तो एक टकटकी लगी रहती है, क्योंकि आंखें भी स्वयं हो जाती हैं, शरीर भी स्वयं हो जाता है, मन भी स्वयं हो जाता है, स्वयं के अतिरिक्त यानी कुछ बचता ही नहीं है, पूरा ब्रह्मांड स्वयं रहता है। तो अब किसको देखूं मैं? देखता भी हूं, मैं सबकी आंखों में भी देखता हूं, मतलब मैं झांकता हूं, कुछ डाल देता हूं अंदर में, बट फिर उस रेंज में ही रहती है मेरी आंखें। हाँ। वो क्या है, वो चाहिए मेरा ये लो, फिर दिमाग लड़ा दिए। नहीं, ऐसा क्वेश्चन था पहले मेरा कि ये हाँ। क्या हो रहा है, ये क्या है, ये पाना है, चलो अमित भैया के पास जाते हैं। कुछ समझ में तब तो नहीं आता। वो बस लगे रहोगे ना, सुनते ही रहोगे ना सत्य को, तो सत्य ही हो जाओगे। सुनते रहो बस, फालतू चीजों से ध्यान हटा दो बस जीवन में। जैसे अपना बिजनेस में है तो वहां पे तो जानना समझना हो ही जाएगा सहज रूप से, कोई आके हाँ, वहां जानना समझना है। तो फिर ऐसे इसको कैसे ब्रेक Distinguish करें? कैसे करें? देखो, ये वहां पे जानना समझना है कि इधर भी वहां जानना समझना धर्म है, मतलब उसको समझो, कर्म क्षेत्र में आप हो ना, वहां सोच समझ के, जान समझ के सारा काम करना है, कि आपसे किसी का अहित ना हो, नीति पूर्वक, है ना। हाँ, एक सेकेंड, थैंक यू। वहां जान समझ के ही चलना है, लेकिन स्वयं में वहां जानना समझना नहीं। परमात्मा का मामला है, बिल्कुल नहीं। यानी जब हम कर रहे हैं हम्म, तभी मैं तो हूँ, हाँ। अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, यानी एट अ टाइम हम्म। जानना समझना नहीं भी है और जानना समझना है भी, सही है भी, राइट। एट अ टाइम। एट अ टाइम, एकदम राइट। हाँ। क्योंकि बाहर की जो दुनिया है ना, वो तो जस्ट प्ले है ना, कैलकुलेटिंग है सारी चीजें। वहां वैसी प्ले करो, उसको छेड़ो मत ज्यादा, है ना। एक अपना बेस बना लिए और लक्ष्य फिर परमात्मा रखो। बराबर। भाई जो धन संपत्ति जो भी है, वो बेस बना लिए, अब वो जिंदगी भर उसमें पागल मत हो ना, समझ फिर अपना लक्ष्य जो परमात्मा है उसमें डूबो ना भाई। यानी उसको जानबूझकर अवॉइड कर सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटी है तो। क्या? यानी अपने पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई अभी किसी को ना मिले अपने तो भी चले, किसी को ना मिले यानी समझो ऐसा। संबंधों में बाहर हाँ बाहर के संबंध हाँ, बाहर के सपोज किसी को ना मिले, जैसे हम्म जैसे आपने बताया धन संपत्ति है एक लेवल पे, हम्म तो भाई हमको अभी और ज्यादा एक्सपांड नहीं करना है, नहीं करना है, हाँ। तो ऐसा कर सकते हैं, हाँ, करना चाहिए। करना ही चाहिए भाई। इसके बाद यथा लाभ संतोषा, संतोष को धारण नहीं करोगे तो नरक भोगोगे, सच बता रहा हूं मैं। खा जाएगा, नहीं तो ये धन संपत्ति ही आपको खा जाएगा, इतना तनाव दे देगा, फ्रस्ट्रेशन दे देगा, आप नहीं सोच सकते। उसके बाद भी कर्म करो, लेकिन संतोष रखो। कर्म छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, संतोष को धारण करने के लिए बोल रहा हूं, है ना। लक्ष्य तुरंत चेंज करो, है ना। धन कोई बुरी चीज नहीं है ना। इसलिए हमने महालक्ष्मी बोला है। बहुत सहयोगी होता है, लेकिन लक्ष्मी के साथ नारायण को भूल जाओगे तो गड़बड़ है ना। उनका भी सम्मान करो, लक्ष्मी जी का, और नारायण का भी करो ना भाई, लक्ष्य रखो ना।
बहुत सही है वो। नहीं पता चल रहा है उससे एग्री हो जाओ। हाँ। अरे भाई नहीं पता चल रहा है ना, बस उससे एग्री हो जाओ, वो बहुत बढ़िया जगह आ गए हो आप। पता नहीं करना है आप। ये बेस्ट है। जैसे फैमिली में रहते हैं ना भैया, हम्म फैमिली के साथ रहते हैं, सबका तो एक ही लक्ष्य ये नहीं रहता है परमात्मा, हम्म सबका नहीं रहता है। अगर किसी को इस तरफ पे जाना है, हम्म। फैमिली में हाँ, सबको स्वतंत्रता भी दो, थोपो मत किसी पे। नहीं, हर कोई खोज तो उसी को रहा है। कोई धन में खोज रहा है, कोई भीतर खोज रहा है, कोई साधना में खोज रहा है, कोई तपस्या में खोज रहा है, कोई स्त्री पुरुष में खोज तो उसी को रहा है। तो देर अबेर वो भी आएगा ना, कहाँ जाएगा। हाँ हाँ, अपना एक गाइड कर दो, एक बनता है, बाकी स्वतंत्रता भी दो। नहीं तो ये भी एक बंधन हो जाएगा कि सामने वाला भी मेरे जैसा चले। क्यों चलेगा भाई। और सबको स्वतंत्रता देनी भी चाहिए। अब कोई सिंगर है, उस वो गीत गाता है तभी उसकी आंखों में चमक आती है, तो उसको सिंगिंग करने दो ना भाई। उसको आपके अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आ जाएगा तेरा बेर। तो ऐसा सबको देना चाहिए। हाँ, लेकिन कोई एकदम गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो अंकुश भी लगाना चाहिए, लड़ भी लेना चाहिए। ये भी बता रहा हूं कि तू बिल्कुल गलत है और सरासर गलत है। और सच बताऊं, जो स्वयं की ओर नहीं जा रहा है वो गलत ही है, कायदे से बोलूं तो। वो गलत ही जी रहा है, बिल्कुल वो खुद के लिए नर्क बना रहा है। और दूसरों को ठीक करने की बजाय अपना अपनी क्लियरिटी आ जाए, वो बेस्ट। एक चीज जो है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है सत्संग, किसी आत्मवान का सत्संग। वो निरंतर करते रहना, कभी माया नहीं व्यापेगी, मैं लिख के दे सकता हूं। मोबाइल में भी सुन लोगे ना तो भी नहीं व्यापेगी, लाइव मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ। सेकेंड ऑप्शन बता रहा हूं, सेकेंड में भी कमी जाना, माया कभी व्यापेगी ही नहीं। और निरंतर जब सुनते 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 वही हो जाओगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, सुनते सुनते आप वही हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा।
और जब आप वही हो जाओगे तब कोई मास्टर बोलता है तत्वमसि श्वेत केतु कि तू वही है। अरे ऐसा उसको ख्याल आ जाता है। क्योंकि तू वही है रियल में, इसीलिए ख्याल आता है। तू कोई और नहीं है, तू वही है। और वो अंदर से भी लगता है कि सही है, मतलब वो आपका अंतर्यामी यस बोलेगा, मेरी बात से एग्री करेगा वो, क्योंकि वही तो बहिर्यामी बोल के बात कर रहा है। हाँ, बिल्कुल यस बोलेगा वो। तो वेद व्यास 18 पुराण के बाद, है ना, लास्ट में क्या लिखते हैं? जो भी आत्मवान का एक घड़ी का सत्संग करता है उसने सारे तीर्थ कर लिए, उसने सारे यज्ञ कर लिए, वो देवताओं का पूजनीय हो गया। वो देवताओं का पूजनीय हो गया, ऐसा लिख दिए वो एक घड़ी के सत्संग में। वो पावर है उसका, देवताओं का पूजनीय हो गया। क्यों पूजनीय हुआ मालूम? क्योंकि आपका मैं और देवता का मैं अलग नहीं है। अपने मैं में जाना यानी सबके मैं में प्रवेश कर जाना है। कोई अलग अलग मैं नहीं है। हाँ, और सब धन्य फील करते हैं उसमें। ये जो तू ही है बोलते हैं ना अपन, जैसे मेरे को तेरे से प्रेम हो गया ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब मैं तेरे प्रेम में हूं, लेकिन वहां कोई तू थोड़ी ना तृप्त होता है, वहां मैं ही तृप्त होता है ना। बोलने के लिए तू है, लैंग्वेज बोलने के लिए क्या है? ये कप है ना, है तो चीनी ना। बोलने के लिए है तू, वह है तो मैं ही। क्योंकि तृप्त तो आप ही हो रहे हो ना। मैं बोल रहा हूं कि तू, लेकिन तृप्त आप ही हो रहे हो, ये केवल लैंग्वेज है। इसलिए मैं के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं। बोलते हैं आई लव यू, बट तृप्त तो मैं ही हो रहा हूँ। यू में मैं ही हो रहा है ना। एग्जैक्टली, यस, एनी डाउट? नो डाउट। फीलिंग तो अपनी यस यस, इसलिए आप अपने आप से ही प्यार करते हो। हाँ, आत्म प्रेम के अतिरिक्त कोई प्रेम संभव नहीं है, फाइनल है। आपने जो बोला कि परिवार में सबको स्वतंत्रता देनी चाहिए, हम्म। पर सामने वाला ऐसा नहीं समझता और अपने को स्वतंत्रता नहीं देता है तो क्या करना? तो क्षमा करना है। होता है जीवन में। मैं ही था जैसे,
मैं अपने बचपन की स्टोरी बताऊं। मैं जैसे ओशो प्रेमी था बचपन में। अब ओशो में बहुत अति हंसना, नाचना, गाना मेरा अति हो गया था 12 साल की एज से, 12-14 साल में। तो पूरा घर मेरे अगेंस्ट। तो मैं भी लगा रहा। सब अगेंस्ट भी होते हैं ना, तो उससे भी आपका साहस बढ़ता है, आत्मा में और दृढ़ता आती है। बल्कि कई बार तो घर वाले मेरे को सही भी बोलते थे, मैं गलत रहता था। मैं बचपन का बता रहा हूं अपने, कई बार मैं ही रॉन्ग होता था, तब भी मैं अपने स्टाइल से क्योंकि कई बार होता है जीवन में, मालूम, कई बार सामने वाला ही सही होता है, हम एग्री नहीं करते। जरूरी थोड़ी ना कि हम ही सही रहेंगे। जैसे आपने कहा कि किसी को संगीत के प्रति प्रेम है, हम्म। गाएगा तभी उसकी आंखों में वो चमक आएगी। जी जी। वैसे अपने को साधना में प्रेम है या इन बातों में हाँ, सत्संग देख में? के। हाँ हाँ हाँ। और सामने वाला तो उसको समझने वाला नहीं है कि हमें इसके लिए प्रेम है। तो वहां पर अगर मतलब वहां अपन क्या करें, अपन इस चीज में आगे बढ़ेंगे तो सामने वाले को तकलीफ होने वाली है, पीड़ा होती है। जैसे आपने बोला कि अपन उसको बोलेंगे कि तू बिल्कुल गलत जा रहा है, वैसे ही सामने वाला अपने को बोलेगा कि तू गलत जा हाँ रहा हाँ। है। आपने जो सिचुएशन बताई बचपन की, वो तो ऐसा है कि आपके पास एक सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी थी कि भाई कोई डांटने वाला नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर यहाँ पे जैसे बहनें बैठी है तो इन लोगों के लिए दिक्कत ये हो सकती है कि घर परिवार वाले उतने इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप इस रास्ते पे ज़्यादा समय दे रहे हो, एक्सेप्ट इस रास्ते पे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसे में क्या करें? नहीं, देखो, ये सारी चीजें जो आती है ना, पहली बात तो अज्ञानता के कारण आती है। जैसे मेरे को भी प्रॉब्लम होती थी, वो अज्ञानता के कारण होती थी। हाँ? क्योंकि आप किसी को नहीं समझा सकते। यहाँ हर किसी की अपनी यात्रा है ना। जैसे हस्बैंड वाइफ भी हैं, उनकी भी अपनी अपनी यात्रा है। और आप यहाँ किसी की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं आए हो। कर देते हो ये अलग बात है ना। आप किसी की इच्छाएं पूरी करने नहीं आए हो यहाँ। पहला धर्म ये है कि आप खुद को जान लो, खुद आनंदित और सुखी हो जाओ, उसी से आप सामने वाले का कल्याण कर सकते हो। लेकिन अगर अपन खुद को ही न जाने या न पहचाने, तो और सामने वाले को दूसरा मान के व्यवहार करते रहें, तो वो गड़बड़ी होता है। और इस बीच हो सकता है कि फाइट हो, बहुत सारी चीजें हो, तो इतनी कीमत चुका देना परमात्मा के लिए। अगर आप सत्य में हो, कोई फाइट कर रहा है आपके घर में उस कारण में, तो उतनी कीमत तो बनती है यार। बहुत छोटी सी कीमत है वो। मैं तो चुकाया हूं यार, मेरे को तो पूरा गांव पागल बोलता था। लोग बोलते थे मेरे इसके साथ मत घूमना, 15 साल का था ना, अपने बच्चों को बोलते थे इसके साथ मत घूमना, भले तू दारू पी ले, जुआ खेल ले, इसके साथ मत घूमना। समझ रहे हो? अभी 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 थोड़ा थोड़ा सा समझने लगे हैं वहां के लोग, थोड़ा सा, वो भी ज्यादा नहीं, अभी अभी। तो वो होता रहता है बाहरी दुनिया में, वो कभी हार पहनाएंगे, कभी अपमान करेंगे, वो चलता ही रहता है।
तभी तो संसार बोले ना। जो चेंजेबल है वो उसका नेचर ही है ना चेंज होना। और बहुत खुशी की बात है ये कि वो चेंज होता रहता है, तभी तो आप अपने में जाते हो। अगर वो चेंज ना हो तो कैसे आप अपने में जाओगे? संसार में सब चीजें सेट कभी होती नहीं है ना। किसी का संसार आज तक सेट हुआ ही नहीं, क्योंकि उसी में भलाई है। हाँ, तभी तो अपने में आएगा वो। तो अच्छा है, ये होता रहता है तो बहुत बढ़िया है। मेरे को भी बहुत बुरा लगता था बचपन में। मैं तो सही जा रहा हूं, सब चिल्ला रहे हैं, घर वाले चिल्ला रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। फिर मैं भी अपनी टीम बना लिया, 4-5 लोग को और पागल कर दिया। तो फिर गैंग बन गई हमारी 5-6 लोगों की। तो और फिर थोड़े लोग बढ़ते गए ऐसा। बहुत, फिर भी मैं बहुत भटका, बहुत ज्यादा भटका हूं मैं। अंतहीन भटकाव रहा है इस जन्म में, पिछले जन्मों में। भटकना मीन्स क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, वो तो समझ में आता है, पर भटका मतलब आत्मा के लिए। हाँ, मतलब रिसर्च जो चल रही थी, क्योंकि अध्यात्म का जंगल बहुत खतरनाक है। संसारी जंगल तो ठीक है, संसार बेचारा क्या करता है, कहीं भी जाते हो कुछ भी करते हो वो अनसेट हो जाता है फिर से, वो आपको धक्का ही दे रहा है अपनी ओर। अध्यात्म बहुत खतरनाक जंगल है। वो धोखा भी दे देता है आपको कि आप जान गए, समझ गए, पा लिया, ये सब धोखा है। तो अंत में आप पाते हो संसार की ही कृपा हुई, आपको जितने दुख मिले वही आपको यहां तक लाए, है ना। सुखी आदमी तो पोचू हो जाता है, वो कहाँ गहरे जा पाता है। दुख मिलता है तो बहुत अच्छा है, भला हो रहा है, समझ जाना आपको दुख मिल रहा है तो तभी आप इजीली एंट्री करते हो अपने में, इंटरेस्ट खत्म होता है बाहरी चीजों से। अब दुख मिल ही नहीं रहा है किसी को तो वो लटका रहता है वहां, बस वो बाहर की वस्तुएं चेंज करता रहेगा और वो लटका रहेगा, चैनल बदलता रहेगा। और मेरे को अभी इतनी खुशी हो रही है, आप लोग इतनी देर से बैठे हो, इतना सत्संग सुन लिए, बहुत है ये। मैं बोला बोर तो नहीं हो गया कोई। क्योंकि ये थोड़ा अलग रेंज का सत्संग है ना, ऐसा आप सुने नहीं हो। हाँ, फिर 80-100 साल के बाद अपने जब आत्मा ट्रैवल करेगी और जाएगी, ऐसे बुक से सुने पर आपसे भी जानना है, हालांकि जानना समझना नहीं है पर फिर भी जानना है। हाँ हाँ,
किसी हम्म। की कृपा से या अपनी मेहनत से जो भी नाम दे, जो भी, हाँ, तो वो सही में फिर अगले जन्म में या जहाँ पे भी ट्रैवल करती है आत्मा, तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है। नहीं नहीं, देखो वो मिस गाइडेंस की वजह से हमने बोला कि आत्मा ट्रेवल करती है। आत्मा कहीं ना आती है ना जाती है, और आत्मा और परमात्मा पर्यायवाची है, ठीक है। सूक्ष्म शरीर आपका निकलता है, उसकी जो डिजायर रहती है वही पूरी करने के लिए फिर वो नया गर्भ धारण करता है। जैसे आप रात को सोते हो, आपका कोई काम पेंडिंग है, वही आप सवेरे उठ के करते हो ना। मृत्यु को आप बड़ी रात समझ लो, उसमें बॉडी चेंज हो जाती है और कुछ नहीं है। नहीं, पर जो हमने परमात्मा को पाया है, वो कंटिन्यूएशन में रहेगा कि फिर से कोई नए अमित भाई को सोच के सत्संग करके फिर से मेहनत करनी पड़ेगी? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते जो साधना इधर अधूरी रह गई है, अधूरी नहीं, मैं मतलब पूरी होगी तो क्या करें? वही अपनी स्टेटस। नहीं, अगर साधना के तल से अपन बात करें, हाँ, आपकी चेतना जिस तल पे भी आ गई है, तो नेक्स्ट बर्थ में उससे ऊपर ही जाओगे, आप डाउन नहीं जाओगे। बट ये नियम शाश्वत नहीं है, इसका भी ख्याल रखना। अगर आपने बहुत ही गंदा कर्म किया है ना, किसी का मर्डर ही कर डाले और बहुत गंदे कर्म किए, तो डाउन भी हो जाओगे। ये नियम शाश्वत नहीं है, याद रखना। अवेयर होके तो चलना ही पड़ेगा कि कुछ चीजों से तो दूर रहना ही है। हाँ, एवरेज अगर अपन बोले ऑलमोस्ट, तो आप अपग्रेड ही होगे, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं होगा, भटकेंगे या नहीं भटकेंगे, ये अपने हाथ में है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप ही के हाथ में है, क्योंकि आप ही इच्छा करते हो ना। संसार क्या है, आपकी इच्छा ही तो है। क्या इच्छा होगी ये भी मेरे हाथ में है। बिल्कुल है। चाहो तो इच्छा करो, या चाहो तो इच्छा करो ही मत, अचाह में आ जाओ। अभी के अभी आप अचाह में आ सकते हो कि कुछ चाहना ही नहीं है। अचाह पद ही आत्मपद है। सब आपके हाथ में है, पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में है। खाली आपके व्यक्तित्व की इच्छाएं नहीं, पूरे ब्रह्मांड की इच्छाएं भी आपके हाथ में है, और अचाह देश भी आपके हाथ में है। क्यों है मालूम? क्योंकि आपके अतिरिक्त कुछ नहीं है यहाँ। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। लेकिन हम जब खुद को शरीर मान के जीते हैं ना, तब ये कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं, ये सारे तभी आते हैं। और आप ना, आप कोई हमेशा याद रखो कि आप कोई प्रश्न उत्तर नहीं हो, आप समाधान हो। आप कोई प्रश्न प्रश्न ऐसा करते रहो ऐसा नहीं है। आप समाधान हो, आप समाधि हो। आप कोई प्रश्न उत्तर नहीं हो, ये तो खेलते हो आप, आपकी लीला है ये। तो जैसे राम लीला करते करते भूल गया ना, ये स्वर्ण मृग है। स्वर्ण मृग होता ही नहीं है, वो मैसेज दे के गए कि भूल मत जाना भैया। और बहुत सुंदर है जीवन। बस ज्यादा अर्थ मत लगाओ, ज्यादा जानो समझो मत।
बहुत खूबसूरत है सब कुछ ऑलरेडी नेचुरली। अब अपन जैसे विचारों से आप ही जैसे बोले परेशान हो जाते, तो विचार विचार नहीं करता है, निर्विचार विचार करता है। आपका होना निर्विचार है, उसी को कुछ मान लेते हो तब विचार होता है। निर्विचार होकर आप सारे विचार करते हो। अब किस विचार से दिक्कत है बताओ? ये केवल अज्ञानता है बस। निर्विचार होकर ही आप सारे विचार करते हो, सारे। इट मीन्स आपकी बीइंग जो है ना वो निर्विचार है ना? निर्विचार होकर ही आप सारे विचार करते हो, बट अपने होने के प्रति अज्ञानता है ना, करके विचार से परेशान हो जाते। जब इस बात को अच्छे से जान लिए है ना कि मैं निर्विचारी हूं, तो फिर कौन सा विचार आपको डिस्टर्ब करेगा? आ जाए करोड़ों विचार एक साथ, क्या कर डालेंगे? अरे सिर पे इतने बाल आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं क्या? उड़ा देते हो जब समय रहता है, रहते तब भी ठीक है। हाँ, अज्ञानता के कारण ही ये सारी चीजें हैं, और सत्संग से अज्ञानता कट जाती है और कुछ नहीं होता। परमात्मा आप पहले से हो, आत्मा आप पहले से हो, बस अज्ञानता कट जाती है। मतलब जो कभी थी ही नहीं वो कट जाती है। तो ये सत्संग सुनते सुनते इतने वो क्या बोलते हैं, ऐसा हो जाता है कि जब आप जो बोलते हैं वो उसमें जैसे खुमारी आ जाती है। मतलब खुमारी? खुमारी आती है कि यार मैं यही हूँ, ये तो हुई नहीं। ओके। विचार आते हैं तो भी क्या है, हाँ हाँ। बुरे आए अच्छे आए तो भी क्या है। आपने बोला है कि निर्विचार में से ये होता है तो मान लेते हैं ना। जैसे हमने जान लिया कि यही निर्विचार हूँ, तो फिर विचार से भी क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो वो एक खुमारी रहती है अपने आप में, जैसे हाँ, खुमारी रहती है। खुमारी रहती है वो सही है। होश न बेहोशी, खुमारी, आत्मा में खुमारी रहती है। पीवत राम रस लगी खुमारी बोलते हैं। आत्मा यानी राम है ना, राम रस लगी खुमारी।
और मिलना न मिलना कभी चिंता नहीं करना, भरपूर जियो सत्य को, सत्संग को, परमात्मा को प्रति क्षण जियो। मिलना नहीं मिलना वाली सोच फेंक देना बस। क्योंकि मिलने का भाव ही दूरी पैदा कर देता है। हाँ, ये बहुत खतरनाक जंगल है अध्यात्म का। और आनंद लेते रहोगे ना, इसमें रस लेते रहोगे, तो वो कब बोध हो जाएगा ना, यानी आप बोलोगे, आश्चर्य करोगे, यार इजीली हो गया ऐसा। छोटे छोटे ट्रैप हैं, यानी उसको क्लियर कर रहा हूं मैं। हमेशा आनंद लेते रहो, जहां भी प्रभु चर्चा हो रही है, आत्मा की बात हो रही है, आनंद रस लेते रहो, लेते रहो। मत ही मिले बोलो तो जल्दी मिलता है। मेरे केस में ऐसा ही है भैया, क्योंकि मुझे कैसे रहता है, सब लोग लाइफ एंजॉय करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये देखते हैं, वहाँ जाते हैं, आनंद लेते हैं, लोग घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं। मैं जहाँ भी चाहती, मुझे कुछ अच्छा ही लगता है, मैं सत्संग के पास आके बैठ जाती हूँ, मुझे सत्संग ही सुनना है, वही मुझे अच्छा लगता है। मुझे कहीं पे भी जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है मैं एबनॉर्मल हूँ, क्योंकि जब सब लोगों को देखती हूँ तो दिल, वो सब एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये आत्मा के पास ही आना अच्छा लगता है। तो ये उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? काहे प्रॉब्लम है इसमें? तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि ये एबनॉर्मलिटी है कि नहीं, इसमें एबनॉर्मल वाली क्या बात है? नहीं, जैसे ये ही नॉर्मल है। हाँ, बाकी सब एबनॉर्मल है। हाँ, दीवाने ना बहुत कम होते। वो एक चैनल जैसा लाइफ में अध्यात्म को, परमात्मा को एंटरटेनमेंट कर लेना, वो अलग चीज है। दीवानगी अलग चीज है। उसी में जीना, उसी में मरना, वो अलग चीज है। भले कुछ न मिले, कुछ समझ ना आए, जीना इसी में है बस। ये फाइनल चीज है। ये दीवानगी बाय बर्थ होती है कि इसको डेवलप भी कर सकते हैं जानने के बाद? नहीं, अपना विवेक भी होना चाहिए ना। हाँ नहीं, यानी कि किसी को जन्म से ही होती है, जैसे आप बचपन से ऐसे हैं, हाँ तो 45-40 के बाद मालूम पड़ा कि ऐसा भी होता है कुछ, हाँ, तो ऐसा सीखने से भी हो इट सकती है? मीन्स ये दैहिक है ना, एज तो दैहिक है ना, दीवानगी आत्मिक है। वहाँ एज का फैक्टर नहीं है। आप 80 के भी हो, 90 के हो, उस समय भी शुरू हो जाए तो तार तार कर देगी वो। क्योंकि वो अलग ही पागलपन है ना, वो सब मिटा देता है, उम्र शरीर भाव सब मिटा देता है। वहां नियम कायदे नहीं है फिर परमात्मा के क्षेत्र में। बस ये अपना लक्ष्य रखो, क्योंकि रियल आनंद, रस, शांति जो बोल लो, वो आपको इसी में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। बाकी सब जगह ट्रैप हैं और कुछ नहीं। हर जगह एक धोखा है।
सुख जैसा दिखेगा, जब हाथ में आएगा तो वही दुख हो जाएगा। हर जगह बता रहा हूं। बौद्धिक ज्ञान भी ट्रैप है, हमेशा याद रखना। बहुत गलत ट्रैप दे देता है, मैं जान गया, समझ गया, लेकिन आप में वो खिलावट ही नहीं आई, वो फ्रेग्रेंस। तो क्या करोगे ऐसे बुद्धि के ज्ञान का? तुरंत त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो वो कई जन्म खराब करता है। बुद्धि का ज्ञान और मन का भगवान। मन का भगवान यानी काल्पनिक भगवान, जिसकी आप कल्पना कर लेते हो। असली भगवान अकल्पनीय होता है। अपने होने की, मैं हूं की कोई कल्पना कर सकता है क्या? वो असली भगवान है, अकल्पनीय। तो ये ट्रैप हैं, बड़े बड़े ट्रैप हैं, ये कई जन्म खराब करते हैं। तो यही है सत्संग की महिमा ना, उससे एक एक चीज निकलती है, क्लियर होती है, आप अपग्रेड होते हो। बहुत महिमा है सत्संग की, निरंतर जीते रहना चाहिए सत्संग में। हम्म। 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 बिल्कुल बिल्कुल रखनी चाहिए। परमात्मा की, स्वयं को जानने की चाह रखनी चाहिए, ताकि उस चाह से सारी चाहते कट जाए, है ना? फिर लास्ट में जब आप वही हो जाते हो तो ये चाह भी कट जाती है। तो राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। तर्क में नहीं आता राम, बुद्धि मन वाणी में नहीं आता। वो कोई सवाल का जवाब नहीं है। आत्मा सवाल का जवाब नहीं है, याद रखना। आत्मा आत्मा है, वहां कोई प्रश्न उत्तर नहीं है। ये बुद्धि के हैं प्रश्न उत्तर। आपकी बीइंग में ना, अपने होने का जो एहसास है आपका, वहां कहाँ प्रश्न उत्तर? अपने होने का एहसास, वही तो प्रेजेंस है ना आपकी, महक रहा है वो। अब सारे प्रश्न उत्तर बुद्धि में है। हर उत्तर के बाद फिर एक प्रश्न आ जाता है। अब आप अपने बुद्धि को बोलो, आत्मा को जान के दिखा। गायब बुद्धि। मन संशय करता है, संकल्प विकल्प करता है, उसको बोलो चल ठीक है, आत्मा को जान के दिखा। अब्सेंट। आत्मा में मन बुद्धि अब्सेंट है। आत्मा को ही कुछ मान लेते हो ना, तब मन बुद्धि पैदा हो जाता है। हाँ, आत्मा में सब अब्सेंट है, ये पूरा संसार अब्सेंट। आत्मा में केवल आत्मा है, इवन अनात्मा भी नहीं है।
अनात्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, आत्मा ही है बस। अनात्मा आप इसलिए बोलते हो कि खुद को कुछ मान लेते हो, तो अनात्मा भी मान लेते हो। आत्मा के अतिरिक्त, इट मीन्स आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो जिसको आप खोज रहे हो ना, वो आप ही हो, कोई और नहीं है, कोई और परमात्मा नहीं है। और आपके अंदर क्या फिट करके रखे हो लीला के लिए मालूम, कि परमात्मा कोई और निकले, मैं मत निकल जाऊं। हर कोई इसको ऐसे फीट करके रखा है अपने अंदर गहरे में। हाँ, अरे यार मैं भूल के भी मत निकलूं। कोई और ही निकले परमात्मा। लेकिन भैया आप ही निकलोगे ना, जो है वही तो निकलेगा। हमारी जो धारा है ना, उसमें ऐसा है कि मैं अभी आत्मा हूँ और आगे जाके परमात्मा बनूंगा, मतलब वो सेम ही है कि अभी परमात्मा नहीं हूँ, मतलब जो आप बोल रहे हो अभी राइट नाउ, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, अभी बिल्कुल। ये आगे चल के परमात्मा, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं, आगे चल के परमात्मा बनूंगा, ये पोस्टपोन कर रहे हो ना आप, अपने ही आप को, सत्य को पोस्टपोन कर रहे हो। और आप हमेशा वो बताया ना अंदर अपने डाल के रखते हो कि मैं मत निकल जाऊं परमात्मा, कोई और ही निकले। और आप ही निकलोगे, आज नहीं तो करोड़ जन्म के बाद। अब जितने लोग रामायण पढ़ते हैं ना, बहुत सुंदर है वो, और कई जन्म पढ़े या इस जन्म पढ़े, अंत में वो पाएंगे राम उसी की आत्मा है, कृष्ण प्रेमी कृष्ण उसी की आत्मा है। आप ही निकलोगे ना यार। नहीं तो यानी आत्मा परमात्मा दोनों एक ही हुए। एक ही है, एक ही है। अब वो क्या होता है ना कि उसको आपकी आत्मा, आत्मा सबकी आत्मा को मिला दो तो परमात्मा, ऐसे बोला जाता है। ऐसा नहीं है, वो लैंग्वेज है बस। आत्मा, परमात्मा और मैं हूं, आप खुद, वो एक ही है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं। बोलने में अलग अलग है। और परमात्मा अगर आप ही निकले तो क्या करोगे? सच में आप ही निकल गए परमात्मा तो देख लेना, यही होगा, वचन है मेरा। हाँ, आप ही निकलोगे, क्योंकि आप हो, निकलोगे क्या? और जब आप परमात्मा हो ना, तब सब परमात्मा है। आप शरीर मन हो, परमात्मा कोई और है, ये मन का ट्रैप है ना?
तो सत्संग करते करते ये संशय गिर जाते हैं। संशय का ही ना पर्दा लगा हुआ है और कुछ नहीं। और एक गहरी सच्चाई ये है, बहुत गहरी सच्चाई ये है कि अपने बहुत अंदर में आप इस बात को खुद भी जानते हो कि मैं ही हूं। हाँ, हर कोई जानता है। क्योंकि अनुभव किसी दूसरे का होता है, खुद का अनुभव नहीं होता है। अनुभव से परे हो ना आप अपने को जानने के लिए ना किसी चीज पे डिपेंड होना चाहते हो, जैसे अनुभव, आनंद, शांति, मोक्ष, कैवल्य। आप अपने जानने के लिए इन पे डिपेंड होना चाहते हो। ये सब आप पे डिपेंड है। क्योंकि मैं सीधा डायरेक्ट बोलता हूं, नेकेड ट्रूथ। यहां कॉम्प्रोमाइज करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। एक शब्द भी इधर उधर हुआ तो कई जन्म खराब कर देता है। एक शब्द बता रहा हूं, मैं भटका हूं ना, मैं अपने पूरे पास्ट के जन्म जानता हूं, कहां कहां कैसे कैसे भटका हूं वो मैं जानता हूं। करके मैं इतना इजी वे से समझा रहा हूं आप लोग को। पर ऐसा इतना अंदर डेप्थ में भरा है कि केवल्य होगा। अभी तो जानते हैं, ठीक है, डेप्थ है, ठीक है, पर एक दिन केवल्य की प्राप्ति होगी, ये तो अनुभव है। बस केवल्य तो होगा ही, मतलब ये हाँ हाँ लॉजिक से पता चलता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर अनुभव डाल दे तो भी पता चलता है, पर वो आवरण नहीं जाता कि नहीं केवल्य की प्राप्ति आगे जाके ही होगी, अभी नहीं है ऐसा। हाँ, तो जैसे आपके अंदर वो सेट है ना, आगे जाके होगी तो आगे जाके ही होगी ना। हाँ, कहने का मतलब ये है, जामति तागति। एटम बम को 10 जन्म के बाद लगाओ, 10 साल के बाद लगाओ टाइमर, या अभी फोड़ दो, जैसा आप लगाओगे वैसे ही तो फूटेगा ना वो। क्यों होता है ऐसा मालूम? क्योंकि आपका साइन लग रहा है उसमें, आत्मा का साइन लग रहा है कि कुछ समय बाद होगा, तो कुछ समय बाद होगा। आत्मा का साइन वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई। मैं तो तुरंत फोड़ने वाला आदमी हूं यार, डायरेक्ट है ना। आज ही दिवाली मनाओ बोलता हूं मैं, उसमें क्या है? बट आप ना अपने आप से एग्री नहीं होना चाहते, तकलीफ वही है। लेकिन मेरे साथ रहोगे तो मैं एग्री करा ही दूंगा, या तो भाग जाओ मेरे से दूर, मैं एग्री करा ही दूंगा, बता रहा हूं। हाँ, ऐसे कैसे नहीं हो गया एग्री? मैं बहुत खतरनाक हूं। हाँ, मैं करा ही दूंगा, बता रहा हूं। क्यों नहीं होगे भाई? और ये बुद्ध पुरुष है, वो बुद्ध पुरुष है, इसको बुद्धत्व हो गया, वो हो गया। अरे कोई काम नहीं आना है। आपका बुद्धत्व कहाँ है? आपका बुद्धत्व आपके हाथ में होना चाहिए। आप बुद्ध नहीं हो तो कोई बुद्ध नहीं है, और आप बुद्ध हो तो सब बुद्ध हैं।
सुनो तो पहले, मैं कुछ बता रहा हूं। एक जो सेंस है, मतलब आपके हाथ में आनी चाहिए वो बात, और ये सत्संग सुनते सुनते आएगी ही, देख लेना आप। बस प्रेम से सुनते रहो ना आप। हाँ, तो वो धीरे धीरे आप अपने आप को ही करेक्ट करते हो। अब देखो, जो थोड़ा फ्यूचर में हो रहा था, पास आया ना, सच बोलना। हाँ, पास और आ जाएगा और अभी बात खत्म हो जाएगी, ऐसा भी होता है। तो ये सत्संग की महिमा है। सुनते 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 आप अपने आप को ही करेक्ट कर लेते हो। और फिर लास्ट में हंसते हो कि मैं कहीं फंसी ही नहीं थी। मान लिए हो कि आप फंस गए हो। हाँ, भगवान को कोई कैसे फंसा देगा जी। हम सबको देख के आपको समझ में आता है कि हम कहाँ अटक रहे हैं, हाँ। तो मैं कहाँ अटक कुछ नहीं, आप लोग बस ना मेरे साथ निरंतर सत्संग करो, कैसे भी करके ना सत्संग मेरे साथ करते रहो। लाइव आ जाओ, कुछ दिन रहो मेरे साथ, वो सब मेरा काम है। बाकी अटकाने को कैसे हटाना है, जो भी है, थोड़ा धैर्य भी रखना, वो मेरा काम है, मैं कर दूंगा। क्योंकि मैं कोई और चीज बता ही नहीं रहा हूं, मैं आपको ही बता रहा हूं। जो आप एक्चुअल में हो ना, उसी को बता रहा हूं, जो आप हो ही। मेरे साथ ना समझ बन के या समझदार बन के बैठे रहना बस। बाकी मैं कर दूंगा, मेरा जो काम है वो मेरी जिम्मेदारी है ना। अभी कर तो शुरू हो जाए हमारी यात्रा। नहीं, इतना जो आप अभी बैठे हो, जो भी शब्दों से गया और जो प्रेजेंस से आप लोगों के अंदर गया है, वो बीज पड़ जाता है, वो फल फूल खिलेगा ही। इतनी देर सुन लेना भी ना बहुत होता है फर्स्ट टाइम में। बस बौद्धिक ज्ञान से अलर्ट, यानी हमेशा देखना मेरे जीवन में खिलावट आ रही है कि नहीं, वो रस आनंद वो उतर रहा है कि नहीं, वो उससे टैली करना। ये जान लिया वो जान लिया से कभी खुद को टैली नहीं करना। साइलेंस बढ़ रहा है कि नहीं, अवेयरनेस बढ़ रही है कि नहीं, उससे ही टैली करना, उससे ही टैली करना। और खिलावट बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप बोलने में एक्सपर्ट ना हो, वो चलेगा, बट आपके जीवन में वो खिलावट आ गई ना अस्तित्व की, वो इंपॉर्टेंट है। एक शब्द ना बोलो, चलेगा यार, हमारा लक्ष्य वो है। वो खिलावट बार बार चली क्यों चल जाती है?
जाती है ना, आत्मनिष्ठा नहीं हो रही है, करके जा रही है। हाँ। स्वयं पे वो श्रद्धा नहीं है कि स्वयं आत्मा ही भगवान है, वो वाला श्रद्धा नहीं है। करके वो खिलावट चली जाती है, हल्का टेस्ट आता है फिर चली जाती है। इसलिए मैं सत्संग पे जोड़ देता हूँ, उससे वो निष्ठा आ जाती है। कोई भी आत्मवान गुरु के सत्संग में होने से ये निष्ठा बन जाती है। बिल्कुल। जो आपको प्रिय लगे, जो मास्टर, उसके साथ रहो, बस श्रद्धा के साथ रहो। और आपको फार्मूला बता रहा हूं, आप आत्मवान मान के उस पर श्रद्धा कर रहे हो। सपोज आप मेरे पे आत्मवान मान के श्रद्धा कर रहे हो, सपोज, आपका काम हो जाएगा। बाद में पता चलेगा अमित तो आत्मवान था ही नहीं, तब भी काम हो जाएगा। श्रद्धा से काम होता है। अपनी श्रद्धा खंडित होने मत देना। जो भी आपके गुरु हैं, जो भी हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मैं तो खुला बोलता हूं, वो लोग टेस्ट चेक करने आते हैं, कोई एक आध दिन आता है मेरे यहाँ करिए, मेरे को चेक करने ये सही है कि नहीं है। उनको बोलता हूँ यार मैं आत्मवान हूं कि नहीं हूं, तुम भरोसा कर लो तो तुम जरूर हो जाओगे। अब वो आत्मवान भी बोलने के लिए असल में आप रियल में आत्मा के अतिरिक्त तो कुछ हो ही नहीं। ये सब लैंग्वेज है समझाने के लिए ना समझी को।